दोस्तों ब्रेकअप के बाद यहाँ पे 3-4 गलतियाँ हैं जो हर इंसान करता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि उसका एक्स पार्टनर उससे दूर जाए, तो वापस पाने के लिए वो सारी कोशिशें करता है, सारी ताकत लगा देता है। और 2-4 गलतियाँ वो जो इंसान ब्रेकअप के बाद करता ही करता है, जिससे उसका ब्रेकअप और ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। एक बात समझ लो मेरे दोस्त, अगर सिर्फ रिक्वेस्ट कर देने से, चीखने और चिल्ला देने से ही अगर कोई इंसान वापस आता तो दुनिया में किसी के ब्रेकअप ना होते। ठीक है, मैं यहाँ पे 3-4 गलतियाँ बताने जा रहा हूँ जो कि ब्रेकअप के बाद लगभग हर इंसान करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम सैड सॉन्ग सुन रहे हो, अगर कोई बहुत तुम्हें मज़ा आ रहा है कि गमगीन गाने सुनने में और तुम्हें लग रहा है कि वो मेरी स्टोरी बता रहा है, एक एक लाइन को तुम उसको रिलेट कर रहे हो, तो मेरे दोस्त ये बहुत गलत काम कर रहे हो। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हें ये चीज़ लगती है कि तुम बहुत बड़े आशिक बन के अपने एक्स पार्टनर को दिखा दोगे, तुम दिखा दोगे कितना हम प्यार करते हैं और उससे वो पिघल के वापस आ जाएगा। तो बहुत गलत हो। ये सारी चीज़ें काम करती हैं रिलेशनशिप में रह के। आप रिलेशनशिप में हैं, आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, तो उसको दिखाइए आप कितना प्यार करते हैं, कितना आप उसके अंदर समा गए हैं। अब ये चीज़ अगर आप दिखाएंगे कि कितनी आप दोनों की आत्मा एक है, अब जितना भी आप घुस के दिखाना चाहें कि देखो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले दे दूंगा, तो ये चीज़ तब काम करती है। ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और तुम उसको, इंसान को ये चीज़ दिखाते हो तुम कितना प्यार करते हो, तो ये सिर्फ बैकफायर करता है, ये सिर्फ उल्टा काम करता है, ये सिर्फ तुमको दिक्कत में लाता है और ये सब तुमको सिर्फ पीछे लेके जाता है। ठीक है, उस इंसान का इरिटेशन और बढ़ जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा ब्रेकअप किसी से हो गया है, तुम उसको बहुत बेइंतहा प्यार दिखा रहे हो, तुमको क्या लगता है? उसको अच्छा लग रहा होगा, अरे भाई उसको इरिटेशन हो रही होगी, उसको तुम सर का भार लग रहे होगे। ठीक है, ये थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। क्यों कोई एक्स पार्टनर भाई तुम्हारा रिप्लाई नहीं करता? क्यों एक्स पार्टनर ब्लॉक करके चला जाता है? अरे उसके पास इतनी दम कहाँ से आ गई तुम्हें ब्लॉक करने की? उसका तो 2 मिनट भी काम तुम्हारे बिना नहीं चलता था। इतना दिमाग क्यों ख़राब हुआ है? तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ है। तो भैया जो सैड सॉन्ग और रोमांटिक मूवीज़ जो आप देख रहे हो, उस चीज़ को अपने आप से रिलेट कर रहे हो, तो ये चीज़ करना भैया बंद कर दो। इससे क्या है, तुमको मोटिवेशन मिलती है और एक्स के पीछे भागने के लिए। उससे तुमको लगता है कि भैया रिलेशनशिप के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है और तुमसे बड़ा जो है प्यार करने वाला कोई है नहीं, तुमसे बड़ा आशिक कोई नहीं है और तुम्हारा इतना ब्रूटल ब्रेकअप किसी का नहीं हुआ है। अगर सॉन्ग्स हैं तो वो सॉन्ग्स को सॉन्ग्स की तरह ही लिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन यही है कि जब आपका ब्रेकअप हो गया तो उसे ना सुने, उस चीज़ को आप ज़्यादा रिलेट कर लोगे मेरे दोस्त। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हो कि ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने एक्स पार्टनर को तुम सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो। मेरे दोस्त, स्टॉक क्यों करते हो? क्यों सोशल मीडिया पे उसको चेकआउट करते हो कि वो क्या कर रहा है? तुमको लगता है कि वो इंसान जो है ब्रेकअप करने के बाद दुखी होगा। अरे नहीं भाई, वो दुखी नहीं होगा, वो तो खुश होगा। ठीक है, क्योंकि उसे आज़ादी मिली है। और तुम देखते क्यों हो उसको, स्टॉक क्यों करते हो पता है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तुम स्टॉक क्यों करते हो पता है? क्योंकि तुम देखना चाहते हो कि वो इंसान कैसे तुम्हारे बिना नहीं रह पा। तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे कि तुम्हें सोशल मीडिया पे देखे कि वो इंसान ब्रेकअप करके तो क्या है, लेकिन सच में इतना खुश नहीं है। लेकिन क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। पता चलो ब्रेकअप करने के बाद वो पहले से ज़्यादा खुश है, पहले से ज़्यादा मज़े में है, हंसती हुई फ़ोटो अपलोड कर देगा तो तुम्हारे दिल पर लग जाएगी। और साथ में तुम ये भी देखना चाहते हो कि अगला इंसान कितना गिर सकता है, किस लेवल पे जा सकता है, कहीं उसने तीसरा तो नहीं सेट कर लिया। तुम ये सारी चीज़ें देखने जाते हो और तुम्हें कहीं अंदर से ये भी लगता है कि जितना गहन रिलेशनशिप तुमसे था उतना किसी और से नहीं हो सकता, जितना वो इंसान तुमको जानता था उतना किसी और को नहीं जान सकता। तो ये सब चीज़ करते 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 तुम्हारी आदत बन जाती है और साथ में तुम उसको ट्रैक करते रहते हो, साथ में तुम उसमें उम्मीद देखते हो कहीं वो इंसान वापस आ जाए किसी एंगल से। लेकिन क्या होता है, कुछ होता तो नहीं, वो इंसान तो मज़े मारे, तुम एडिक्टिव हो जाते हो, एक सेलिब्रिटी की तरह लगातार उस इंसान को देखा करते हो। तो ये भैया देखना मत कर दो, क्योंकि इससे 2 चीज़ होती है। पहली बात तो तुम्हारी आदत पड़ जाती है, देखते देखते तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, तुम्हारा खाना नहीं पचेगा बिना स्टॉक किए, बिना उसको सोशल मीडिया पे चेक किए, बिना उसको ऑनलाइन देखे। और दूसरी चीज़ है, गलत डेटा आता है तुम्हारे दिमाग में। पता चला वो दिन भर ऑनलाइन बना हुआ है वो इंसान, तुम तो यही सोचोगे ना, परफेक्ट सोचेगा तुम्हारा दिमाग कि भैया वो किसी से चैट कर रहा होगा, वो खूब बढ़िया चैट हो रही होगी, मस्त दोनों लोग प्यार भरी बातें कर रहे होंगे और तुमको साइड हटा दिया गया है। भले ही वो इंसान झगड़ा कर रहा हो, भले वो इंसान ऑनलाइन रह के सिर्फ स्टेटस चेक कर रहा हो दूसरों के, भले ही वो इंसान ऑनलाइन रह के सिर्फ पोस्ट देख रहा हो किसी की, लेकिन तुमको क्या लगेगा कि भैया ये इंसान अब जो है
किसी और के साथ सेट हो गया, मतलब दुनिया भर की फालतू की चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगी। और तुम्हारी वैल्यू क्या यही है कि क्या तुम किसी को सोशल मीडिया अकाउंट से झांकते रहो? तो ये झांकना बंद करो मेरे दोस्त। सोशल मीडिया अकाउंट में ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ब्रेकअप के बाद, ब्रेकअप को और वर्स्ट बनाता है। देखो, ब्रेकअप के बाद अपने आप को सही करना होता है, वैल्यू बढ़ानी होती है, ना कि पीछे भागना होता है। और तीसरी चीज़ जो है ना कि लगातार कॉल टेक्स्ट मैसेज करके उसको ये समझाना कि तुम उसको कितना प्यार करते हो, तुम उसके लिए कितना कर सकते हो। तो भैया इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात समझ लो कि कोई भी इंसान तुमको छोड़ के गया है तो इसलिए नहीं छोड़ के गया है कि तुमसे प्यार बहुत कम करते थे, या प्यार बहुत ज़्यादा करोगे तो वो स्कीम सुन के आ जाएगा कि हाँ कि तुम इतना प्यार करोगे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। नहीं भैया, उसको तुम दुनिया के सबसे प्यारे इंसान, दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान अभी अगर तुम होगे ना, तो भी वो इंसान तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि इंसान होता ही नालायक है। ठीक है, उसके लिए जो चीज़ चैलेंज होती है उसी के पीछे भागेगा। तुमको लगता नहीं हो है कि जब भाई तुम इतना प्यार करो, इंसान तुम्हारे पीछे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम अवेलेबल हो। तुम्हारी गलती यही है कि तुम अवेलेबल हो। तुम अगर उस इंसान को अवेलेबल हमेशा रहोगे और अपनी वैल्यू का एहसास नहीं कराओगे, जो तुम उसे एफर्ट दे रहे हो उस एफर्ट का रियलाइज़ नहीं कराओगे, तो भैया इंसान छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तुम सोच रहे होगे नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दोस्त तुम सबसे पहले वैसा करोगे। रीज़न क्या है तुम्हें पता नहीं चल रहा है। तुम्हें चाहिए रिलेशनशिप ना, अभी चाहिए तो तुम्हारे पास रिलेशनशिप को चाहने की दलीलें हैं, और उस इंसान के पास तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो उसके पास रिलेशनशिप ना रखने की, ब्रेकअप करने की दलीलें हैं। तो यहाँ दोनों लोग ज़िद्दी हो ना। मेरे दोस्त यहाँ पे ज़िद से कुछ होता है ना पीछे भागने से कुछ होता है। यहाँ होता है तो सिर्फ एक्शन करने पे। एक्शन क्या करना है? खुद पे एक्शन करना है। जो तुम्हारी खोया हुआ आत्मसम्मान है उसे भैया वापस लाना है। जो मेरे दोस्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़मीन पे आ गया है उसको ज़रा बढ़ाना है। इतना कम कॉन्फिडेंस है तभी तो तुम किसी के एक्स के पीछे भाग रहे हो, नहीं तो तुम तो इतना सीधे नहीं थे मेरे दोस्त कि तुम किसी एक पर्सन के पीछे इतना भाग लोगे। आज तुम क्यों इतना पीछे भाग रहे हो? क्योंकि तुमने अपने आप को खो दिया है। तुम मेरे तो इमोशनली स्टेबल तुमको बनना है। इमोशनली स्टेबल नहीं हो, कहीं भी सेंटी हो जाते हो। कोई भी तुमने रोमांटिक मूवी देख ली तो तुम रिलेट कर ले जाते हो उठा के। कोई लव मैरिज हो रही होती है तो तुम अफसोस कर जाते हो। तुम सोचते हो कि यार एक नालायक एक्स पार्टनर मेरा भी था, अगर उसने दगा ना दिया होता तो आज हम भी लव मैरिज कर रहे होते। दुनिया भर की चीज़ें। सक्सेस होने का तुम्हें मन नहीं करता होगा, लगता होगा भैया किसके लिए सक्सेस हो जाए। ठीक है, दुनिया भर का फर्जी बड़ा तुम्हारे दिमाग में आता है जो कि किसी भी काम का नहीं है, जो कि बिना किसी मतलब का है। तो देखो मेरे दोस्त, एक चीज़ अगर समझ लो कि अगर तुम उस इंसान के पीछे भागोगे, स्टॉक करोगे और उससे रिलेटेड काम करोगे तो भैया तुम्हारा कुछ होना नहीं है। समय जो है तुमको ठिकाने लगा देगा एक टाइम के बाद। कैसे? कि तुम पीछे कब तक भाग पाओगे? जब तक तुम्हारे पास कंफर्ट है। अभी तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, समय वक्त आगे बढ़ेगा, तुम्हारे पास जिम्मेदारियां आएंगी, तब तुम्हें हटना पड़ेगा रिलेशनशिप के चोंचलों से। ठीक है, तब तुम कभी एक्स को नहीं सोचोगे। जब कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तब तुम इस चीज़ों को नहीं सोचोगे। और तब तुम्हें लगेगा कि यार मैंने बहुत समय वेस्ट कर दिया और उसके लिए भी क्या मैं परेशान होता था। क्योंकि ये चीज़ तुम कर पा रहे हो तब तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तो ज़्यादा टाइम तो तुम भाग नहीं पाओगे। और तुम तब ठीक हो जाओगे तब तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। ठीक है, हर इंसान का जो एक्स पार्टनर है वो वापस लाया जा सकता है, उसको रियलाइज़ कराया जा सकता है। लेकिन भैया तुम्हें सुधरने की ज़रूरत है। तुम ये रवैया लेके कभी एक्स पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो भैया अगर अट्रैक्ट करना है, ब्रेकअप को ख़राब नहीं करना है, तो सबसे पहले भैया ब्रेकअप हो जाने के बाद स्टॉक करना बंद कर दें और रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, रोमांटिक मूवीज़ भैया उससे परहेज करें। और एक्स को कॉल टेक्स्ट मैसेज तो ना ही करें। ठीक है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो सिर्फ एक बहस का मुद्दा बन जाएगा उसमें, और आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। ज़्यादा मैसेज कॉल करोगे, ज़्यादा इंसान इरिटेट होगा, उठा के ब्लॉक कर देगा और आप देखते रह जाओगे। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं, इन पे आप ध्यान दो और इनको करना तत्काल में ही छोड़ दो। आपका 50% काम यूं ही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।